जय श्री कृष्णा मित्रों। हमने पिछले वीडियो में आपको शनि महाराज के बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि शनि ग्रह के गुणधर्म क्या हैं और कैसे शनि ग्रह से हमें उनकी पीड़ा कम होगी, इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि अब ये सिलसिला जारी रहेगा, नवग्रहों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आज हम आ रहे हैं सौरमंडल के प्रथम ग्रह सूर्य देव को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रह जो हैं कुंडली में ग्रहों के राजा हैं, ग्रहाधिपत्य हैं, ग्रहों के राजा हैं। और सूर्य ग्रह अपने आप में एक ओजस्वी, तेजवान, बहुत ही प्रतापी ग्रह है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह उच्चस्थ भाव पर बैठते हैं तो उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि रहती है। मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा रहता है। मनुष्य को आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं रहती। वो असंभव से भी संभव काम, असंभव से भी असंभव काम सहजता के साथ कर जाते हैं। जैसे विद्यार्थी कहीं पर परीक्षा में बैठ रहे हैं तो हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। जैसे कहीं पर कोई राजनेता या कोई व्यक्ति कहीं पर संबोधन कर रहा हो सभा को, तो कुछ लोग झिझकने लग जाते हैं, जिससे उनकी सोची हुई बात वो समाज के समक्ष नहीं रख पाते हैं जिस तरह से उनको रखना चाहिए था। तो इस पीछे अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है। सूर्य ग्रह का जो भाव है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। चूँकि यह एक बहुत ही स्पष्ट बात है, क्योंकि सूर्य कुंडली में बहुत ही प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि प्रत्यक्ष अगर देवता या प्रत्यक्ष ग्रह जो हमने देखे हैं वो सूर्य और चंद्रमा है, जो हमें रोज़ दिखाई देते हैं। अन्य ग्रहों तक हमारी पहुंच नहीं पहुंचती है, लेकिन जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं आँखों से, खुले आँखों से, तो वो खास तौर पर सूर्य और चंद्रमा हैं। तो सूर्य आत्मा के कारक माने जाते हैं। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस हमारा जितना प्रबल होगा, हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह की उतनी ही कृपा होगी। अर्थात हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह उतने ही बलवान भाव पर विद्यमान होंगे। मित्रों, आपको ये बात बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगी कि जिसके चेहरे में तेज है, जिसके चेहरे में प्रताप है और जिसके शरीर में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है, जो ताकत से भरा पड़ा है और जिसकी भुजाएं काफ़ी मजबूत हैं और जिसका सीना काफ़ी चौड़ा है और एक ऊर्जा उसके जीवन में हर हमेशा बनी रहती है, तो यह सूर्यदेव के उच्च होने के लक्षण हैं। चूँकि सूर्यदेव का संबंध कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों से भी है। अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं तो आप देखते होंगे कि आजकल विटामिन डी की कमी बहुत सारे लोगों के ऊपर हो रही है। जो लोग पर्याप्त मात्रा में सूर्य की गर्मी को नहीं ले पाते हैं, फिर उन लोगों को विटामिन डी की गोली खानी पड़ती है। अर्थात सूर्य से हमें निःशुल्क विटामिन डी प्राप्त होता है। जो लोग सूर्य का ताप है उसे पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, जाड़ों में खूब सूर्य की गर्मी का सेवन करते हैं और वो भी खुले शरीर से, तो आप ज़्यादा हिष्ट-पुष्ट उससे होते हैं। तो मित्रों, सूर्य की कमी के कारण, सूर्य के प्रताप की कमी के कारण हमें अनेक रोगों का सामना करना पड़ता है। तो जिन लोगों के हड्डियों से संबंधित, जिन लोगों को तकलीफ़ होती है, हड्डियों का दुखना, घुटने से नीचे की प्रॉब्लम आना और ख़ास तौर पर कई लोगों को तो घुटने का ऑपरेशन इत्यादि भी कराना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में यह भी सूर्य ग्रह का कमज़ोर होने का कारण है। तो इसे आप बहुत ही सरलता और सहजता के साथ समझ सकते हैं। मैं बहुत ही सरलता के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आप में ऐसे गुण आ रहे हैं जो आपको लगता है कि ये सूर्य प्रबल होने के गुण हैं, तो आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। जैसे कि आपके आत्मविश्वास का बड़ा चढ़ाव होना, जैसे आपके अंदर हिम्मत बहुत होना, आपके अंदर निडर व्यक्तित्व का रहना, आपकी हड्डियाँ बोन्स काफ़ी मजबूत होना, आप में एक ऊर्जा रहना, आपके शरीर में एक तेज रहना, तो यह स्पष्ट कर देता है कि आपकी कुंडली में जो सूर्य ग्रह हैं वह सूर्य ग्रह बहुत ही उच्च स्थान पर है। अगर इसके विपरीत आपको इसके विपरीत फल प्राप्त हो रहे हैं
तो आप निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह जो है कमज़ोर स्थान पर है। तो मित्रों, आप जानते हैं कि कैसे हम अपने कुंडली में सूर्य ग्रह को बल दे सकते हैं, सूर्य ग्रह को बलवान कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो बात वहीं पर आती है कि कुंडली का हमें ठीक से विवेचन करवाना होता है किसी अच्छी ज्योतिषी से, जिसे ज्योतिष शास्त्र का ठीक से ज्ञान हो और जो हमें मदद कर सकता हो कि हमारी परेशानी को दूर करने के लिए। तमाम माइग्रेन, टेंशन, तनाव, जितने भी सिर दर्द, नेत्र विकार संबंधी प्रॉब्लम होती हैं वह सूर्य ग्रह के कुप्रभाव के कारण ही होती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों को के सिर में आधे हिस्से पर दर्द होता है और कई लोगों के दोनों तरफ सिर में दर्द होता है, कई लोगों के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, असहाय पीड़ा होती है। तो यह सब सूर्य ग्रह के कमज़ोर होने का फल है। तो मित्रों, सूर्य ग्रह को बलवान करने के बहुत सामान्य तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने सूर्य ग्रह को बलवान कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको निष्ठा और श्रद्धा के साथ ये उपाय करने हैं। तो पहला उपाय है कि आप सूर्य ग्रह को बलवान करने के लिए तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को नियमित जल चढ़ाइए। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि महाराज हमारे यहाँ तो सूर्य भगवान बहुत देर से आते हैं, या तो हम तो ऐसी जगह पर रहते कि जहाँ सूर्य दिखता ही नहीं। तो ये कोई इशू नहीं है। आप पूर्व दिशा का ध्यान करके किसी प्लांट पौधे के ऊपर आप जो है तांबे के लोटे से जल चढ़ा सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य का एक बहुत बढ़िया मंत्र है। इस मंत्र से आप भगवान सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा सूर्य को जल देते समय तांबे के बर्तन में आप चंदन, पिठिया, अक्षत यानी लाल रक्त चंदन, रक्त पुष्प, तिल अर्पित कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र के साथ सूर्य भगवान को जलाभिषेक तांबे के लोटे से कर सकते हैं। यह भी सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। इसके अलावा लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग की दाल, गुड़ और इस प्रकार की चीज़ें आप जो हैं रविवार के दिन किसी विप्र पुरोहित को दान कर सकते हैं। नियरेस्ट कहीं मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं, दरिया प्रवाहित करा सकते हैं। इस प्रकार से जैसे भी हो, लाल रंग का कपड़ा है, लाल रंग की दाल है, लाल रंग का अनाज है, इस प्रकार से इन चीज़ों का दान, खासतौर पर ताम्र बर्तन है, तांबे का बर्तन है, क्योंकि लाल वस्तुएं भगवान सूर्य को बहुत प्रिय हैं। ऐसा करने से भी आपके सूर्य मजबूत होते हैं। खासतौर पर अगर आप एक माला ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपके सूर्य मजबूत होते हैं। जो लोग नियमित गायत्री मंत्र का जाप करते हैं कम से कम 28 से लेकर 108 बार, तो उनकी कुंडली में भी सूर्य ग्रह काफ़ी बलवान हो जाते हैं। तो मित्रों, ये ऐसे अचूक उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन में सूर्य से संबंधित जो परेशानी हो वो दूर हो जाएगी। इसमें एक और बात है कि अगर आपका लग्न जैसे कि सिंह लग्न आ रहा हो तो आप माणिक्य धारण करके, या आपकी राशि सिंह हो तो आप माणिक्य धारण करके भी सूर्य को शांत कर सकते हैं, या सूर्य के बल का आप लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, अगले वीडियो में मैं नई जानकारी दूंगा अगले ग्रह को लेकर, चंद्र ग्रह को लेकर। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरे इस वीडियो चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना बहुमूल्य स्नेह और प्यार दें। धन्यवाद।